8वीं जमात के 50वें सबक में खुशामदीद। आज हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का 8वीं की जमात जो किताब है उसके मुताबिक पढ़ेंगे और इसका यूनिट 6 यानी कि छठा चैप्टर है। इस चैप्टर या इस यूनिट में तजज़ी और हमजात मसावतें पढ़ाई जाती हैं। अंग्रेज़ी में इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं और हमजात मसावातों को सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब मैं इनके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ भी कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि कैसे एक मसावात को हम छोटे टुकड़ों में आ, तकसीम कर सकते हैं या उसके छोटे टुकड़े पता कर सकते हैं। मसलन मैं इसकी मिसाल नंबर से लेता हूँ। अगर आपके पास 12 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 के। तो ये हमने एक समझ से इस 12 की जो है ना मसावातें कायम कर दी हैं और इसकी फैक्टराइजेशन पता कर दी है। तो हम इस सबक में और इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं अलजबरी जुमलों की। ये हम बाद में सीखेंगे। और इसी तरह सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, वो दो ऐसी मसावातें हैं जो एक दूसरे के साथ हल करके हम उसमें उनका जवाब पता कर सकते हैं। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ये जूं जूं हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे आपको ये बातें समझ आती रहेंगी। आज हम सबसे पहले बुनियादी अलजबरी कुलिये उनका इयादा करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। ये कुलिये 8वीं क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन दोबारा 7वीं क्लास में, माफ कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ दोबारा इनको रिवाइज करते हैं, दोबारा इनका यादा करते हैं। तो सबसे पहले जो जुमला है, आ, सबसे पहला जो कुलिया है या फार्मूला उसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो ए जमा बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, या ए जमा बी का मुरब्बा बराबर है ए के मुरब्बे के जमा 2 ज़रब ए जमा ए ज़रब बी जमा बी का मुरब्बा। तो ये एक है कुलिया। इसको हम इसका प्रूफ कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं कि ये कैसे आता है। ये चीज़ मैंने पहले भी पढ़ाई थी, लेकिन हम दोबारा इसको कर लेते हैं। तो अगर हम इसी को लिखें जो हमारा था ए जमा बी का मुरब्बा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए जमा बी ज़रब ए जमा बी। और हमने ये सीखा था एक पिछले सबक में कि अगर हम, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को ज़रब देंगे पहले के साथ, फिर हम इसको ज़रब देंगे दूसरे के साथ। तो मैं पहले इस सुरख वाले को लिख लेता हूं, यानी कि ए को हमने ज़रब दी ए से, ए को हमने ज़रब दी ए से, और फिर हमने ए को ज़रब दी बी से, और इसके बाद हम इसको, मैं दूसरा रंग ले लेता हूं। अब दूसरा जो आया बी, उसको हमने पहले ज़रब दी ए के साथ और फिर हमने बी को ज़रब दी इस बी के साथ। तो मैं अब इसको नीले से रख लेता हूं। बी को आपने ज़रब दी ए के साथ और फिर हमने बी को ज़रब दी बी के साथ। अब इसका जवाब क्या आया? ए ज़रब ए जो है वो ए का मुरब्बा बन जाता है, ए का मुरब्बा, और ये ए बी बन जाता है, और ये बन गया बी ए, और अगला भी बी का मुरब्बा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा मुरब्बे के बारे में कह देता हूँ। मुरब्बा हमने इसमें जो ए को लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है, मसलन अगर हम ए को 4 समझें तो 4 ज़रब 4 4 का मुरब्बा होता है, और वो बराबर होता है 16 के। और इसी तरह अगर हम कहें ए ज़रब बी, ए ज़रब बी, और हम कहें ए 4 है और बी 3 है, तो ये 12 के बराबर होगा। एक और चीज हमें पता लगी कि अगर मैं इसको उलट भी दूं, बी ज़रब ए यानी कि 3 ज़रब 4, तो ये भी 12 होता है। तो इसका मतलब है ए ज़रब बी बराबर है बी ज़रब ए के। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें ये आगे इस्तेमाल करना। तो ये ए का मुरब्बा जमा ए बी, और अब ये बी ए को भी हम ए बी लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ये हम इनको जमा कर सकते हैं, और ये बी का मुरब्बा, और ये हो गया ए का मुरब्बा जमा 2ab। क्यों 2ab? एक ए बी एक और ए बी 2, इन दोनों को हमने जमा कर लिया, और जमा बी का मुरब्बा। तो बाज़ औक़ात
थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आती। अगर हम कहेंगे x जमा x तो ये बराबर है 2x के। क्यों? अगर हम इसको समझने के लिए, अलजबरा चूंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x की जगह हम कोई नंबर लिख लें, अदद लिख लें, मसलन 4 लिख लें, तो 4 जमा 4 बराबर होता है 8 के। और वो ऐसे ही है जैसे 2 ज़रब 4 के, 2 ज़रब 4। और अगर आप देखिए यही जो हम देख रहे हैं, x जमा x 2x के बराबर है। 2x का मतलब है 2 ज़रब x, और अगर x को हम 4 करें तो ये आ जाता है। अब ये हमें पता लग गया, तो ये है a जमा b का मुरब्बा बराबर है a के मुरब्बे के जमा 2ab जमा b का मुरब्बा। ये बहुत जगह पे काम आता है, लेकिन मैं एक छोटा सा मिसाल आपके साथ कर देता हूँ। मसलन मिसाल समझने के लिए हम कहेंगे 7 का मुरब्बा किसके बराबर होता है? आपको पता है 7 ज़रब 7, ये बराबर है 7 ज़रब 7 के, जो बराबर है 49 के। लेकिन हम इस कुलिये के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। हम कह सकते हैं कि 7 बराबर है 5 जमा 2 के। इसमें अगर आप देखें, हमने a को 5 रखा है और b को 2 रखा है, तो ये बराबर है a के मुरब्बे के, a का मुरब्बा 5 का मुरब्बा हुआ, जमा 2 ज़रब, ज़रब के लिए मैं इनको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 2 ज़रब 5 ज़रब 2 जमा 4 का मुरब्बा, माफ कीजिएगा, नॉट 4 का मुरब्बा बल्कि 2 का मुरब्बा। और अगर हम इसको हल करें तो 5 का मुरब्बा 25, 2 ज़रब 5 10, 10 ज़रब 2 20, और 2 जमा 2, 2 का जो मुरब्बा है वो 4 के बराबर होता है। अगर हम इनको जमा करें तो 25 जमा 20 45, 45 जमा 4 49। तो हमने देखा कि जो हमारा कुलिया है वो भी ऐसे ही बताता था, और हमने इस तरह। अभी मैं आपको एक दूसरा लिख लेता हूँ, दूसरा कुलिया, और वो आपको खुद करना होगा। देखना, वो ये कहता है कि a मनफी b का मुरब्बा बराबर होता है a के मुरब्बा मनफी 2ab जमा b का मुरब्बा। ये हमारा कुलिया नंबर 2 है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि कहीं आपको किसी तरह ये ना पता लग रहा हो, और इसको दोबारा लिख लेते, दूसरे रंग से लिख लेते हैं। ये हमारा कुलिया 2 है, दूसरा नंबर कुलिया। ये आप खुद करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इसमें a मनफी b ज़रब a मनफी b करें, और उसको उसी तरह ज़रब दें जैसे मैंने पहले दी थी, a को a के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। ये आप खुद करेंगे। और इसमें चूंकि मनफी ज़रब मनफी जमा मनफी ज़रब मस्बत मनफी, और मस्बत ज़रब मनफी मनफी, और मनफी ज़रब मनफी मस्बत होता है, इसका ख्याल रखिएगा। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। आज के सबक में हमने बुनियादी अलजबरी कुलियों का इयादा किया है, उनको रिवाइज किया है, पहले दो को। तीसरा जो है वो मैंने अगले सबक में करूंगा। और हमने ये देखा कि a जमा b का मुरब्बा बराबर है a के मुरब्बे के जमा 2 ज़रब a ज़रब b जमा b का मुरब्बा, और a मनफी b का मुरब्बा बराबर होता है a के मुरब्बे के मनफी 2 ज़रब a ज़रब b जमा b का मुरब्बा। और इसकी हमने एक मिसाल की थी। आप इसके दूसरी तरह के भी अलजबरा के सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो हम अगली दफ़ा करेंगे। इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।